नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 22 जुलाई 22 खबर की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का नूंह जिले से हरियाणा में दाखिल हुई है और जहां यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नूंह में हरियाणा राजस्थान के मुंडका बॉर्डर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने यात्रा और राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ यात्रा में हरियाणा पहुंचे। वहीं यात्रा का स्वागत करने वाले नेताओं में सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला समेत हरियाणा कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्लैग सौंपा। तो हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा जारी। नूंह से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया गया और आपको बता दें कि बॉर्डर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजस्थान के पहुंचे और वहां से आगे के लिए हरियाणा में रवाना हो गई भारत जोड़ो यात्रा और नूंह से इसकी शुरुआत हुई। तो तमाम बड़े चेहरे भी इस यात्रा में दिखाई दिए। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, ये तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के ये भी इस दौरान मौजूद रहे। जब मैं पूछता हूं भाइयों बहनों क्या करते हो, इंजीनियरिंग तो पढ़ ली तुमने, आज 21वीं सदी में क्या कर रहे हो, जवाब मिलता है ऊबर चला रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। पांच सात लोग जो भी करना चाहते हैं कर लेते हैं, अरबपति हैं, लाखों करोड़ रुपए का उनको कर्जा है, जो भी बिजनेस उनको करना है कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, खेती, जो भी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर जो भी करना चाहते हैं 1 सेकंड में वो कर लेते हैं। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनको परे कर दिया है। मैंने अपने भाषणों में कहा नोटबंदी, जीएसटी पॉलिसी नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, उनको खत्म करने के हथियार हैं। और लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3-4 लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाए। नतीजा यह है कि आज ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था। आज 1000 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। 1200 रुपए में मिलता है। पेट्रोल 60 रुपए का मिलता था, आज कितने का मिलता है? 107 रुपए का मिलता है। और जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जहां भी बीजेपी के नेता जाते थे, महंगाई की बात करते थे, मगर आज महंगाई की बात नहीं करते। महंगाई कम करनी है और बेरोजगारी मिटानी है। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये काम कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा है जो है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। आजकल नेताओं को आदत हो गई है, और मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं, समाजवादी, सब पार्टियों की बात कर रहा हूं। आजकल नेताओं के बीच में और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और भाषण देते, घंटों लंबे भाषण देते हैं। इस यात्रा ने उसको बदलने की कोशिश की है। 7-8 घंटे अब चलते हैं और सारे के सारे नेता, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं बहनों की, छोटे दुकानदारों की,
स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों की बात सुनते हैं और 7-8 घंटे बाद चलने के बाद, सड़कों पे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद हम 15 मिनट भाषण देते हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में विकास और निवेश पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में 33,000 करोड़ का निवेश होना है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनके शासन में बहुत सारी कंपनियां हरियाणा छोड़कर चली गई थी, जबकि हमने उनको वापस लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया, आज किसान खुशहाल है और युवा के हाथ में रोजगार है। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने इनेलो के कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना जताई थी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन चौधरी देवीलाल की नीतियों के खिलाफ है। भूपेंद्र हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो मारुति प्रदेश छोड़कर गई, हीरो प्रदेश छोड़कर गई, होंडा प्रदेश छोड़कर गई। हमने तो उनको लाकर अपने प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलाया है और हमें पूर्ण विश्वास है आज किसान खुशहाल है प्रदेश का, युवा के हाथ में रोजगार के अवसर दिन प्रतिदिन आ रहे हैं और जो उनके टाइम पे ठेकेदारी प्रथा शुरू करी थी हमने पूरी तौर पर प्रदेश में उसको समाप्त कर गरीब को प्राथमिक रोजगार मिले, कौशल रोजगार के माध्यम से ये अवसर दिया। और आपने खुद देखा होगा कि आज जिसके परिवार की आय 50,000 भी नहीं है, सबसे पहली प्राथमिकता कौशल रोजगार में उसको मिल रही। और पहले तो ये चर्चा आती थी ठेकेदार 2 महीने 1 महीने की तनख्वाह लेने के बाद रोजगार देता था, आज किसी को आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं। तो ये बदलाव हमने प्रदेश में कर दिया। महंत करमजीत सिंह हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के नए प्रधान हो सकते हैं। वहीं बलजीत सिंह दादूवाल ने बैठक का बहिष्कार किया और बैठक से बाहर निकल गए। उन्होंने कहा कि प्रधान का पद जिस व्यक्ति को दिया है मुझे मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि महंत करमजीत सिंह का हरियाणा के लिए कोई योगदान नहीं है। कुरुक्षेत्र में आज HSGPC एडहॉक कमेटी के चुनाव हुए। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में ये चुनाव हुए। सबसे पहले जो सदस्य हैं लघु सचिवालय पहुंचे, उसके उपरांत कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारे में माथा टेका, उसके उपरांत फिर दोबारा से यहाँ पर आए। यहाँ पर एक नाटकीय घटनाक्रम में करमजीत सिंह को प्रधान चुन लिया गया। हालांकि बलजीत सिंह दादूवाल इस बात का विरोध जताते हुए बायकॉट करके निकल गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से उन्हें प्रधान बनाया जाएगा। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों का भी कुरुक्षेत्र में चुनाव हुआ। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जिस तरह से नाटकीय घटनाक्रम में करमजीत सिंह को प्रधान बनाया गया है, क्या उनका आगे भी विरोध होता है या वो सर्वसम्मति से जिस तरह से बनाए गए हैं उस तरह से प्रधान पद पर बने रहेंगे। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सिरसा के गांव तख्तमल और चौटाला में एनआईए ने छापेमारी की है और एनआईए ने इंस्पेक्टर अमित चौबे के नेतृत्व में रेड की है। टीम में करीब 10 अधिकारी शामिल रहे। सिरसा के डबवाली और कालावाली क्षेत्र के युवाओं के गैंगस्टरों के साथ संपर्क होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके चलते एनआईए ने कालावाली के तख्तमल और डबवाली के चौटाला में छापामार कार्रवाई की है। सिरसा में एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल सिरसा के गांव तख्तमल और गांव चौटाला में पिछले कई दिनों से एनआईए को क्लू मिल रहा था कि कुछ लोगों ने अपने घर में अवैध हथियार रखे हुए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज एनआईए की टीम ने अपने पूरे दलबल के साथ दबिश दी और दोनों ही घरों से काफी संख्या में हथियार भी बरामद किए हैं। इसके साथ साथ काफी संख्या में जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों लोग उस कार्रवाई के दौरान घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद दोनों के घर में एनआईए की तरफ से नोटिस भी थमा दिया गया है। फिलहाल दोनों के खिलाफ सिरसा जिला में कई मामले दर्ज हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। सोनीपत के सुभाष चौक पर धर्मांतरण को लेकर सिविल लाइन पुलिस लाइन थाने के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों के प्रदर्शन के चलते रोड पर लंबा जाम लग गया। दरअसल धर्मांतरण को लेकर दिन में शिकायत दी गई थी। सिविल लाइन थाना एसएचओ द्वारा कार्रवाई न किए जाने को लेकर लोगों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने मौके पर धर्मांतरण करवाने वाले को पकड़वाया था। अगर एसएचओ आज हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करता, पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा और धरना प्रदर्शन होंगे।
ये सिविल लाइन थाना सोनीपत है, सिविल लाइन थाना सोनीपत है। जिस जवान का, जिस बच्चे का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई, वो 12:30 बजे यहाँ कंप्लेन लेके आ गया था। 3 बजे तक इन्होंने कंप्लेन नहीं पकड़ी। जी, अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ये यहाँ भारत में हिंदू संस्कृति को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो आज मेरे को बोला गया। मैं एक एजुकेटेड बंदा हूँ, मैं एक एजुकेटेड स्टूडेंट हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं हिंदू, मेरे को हिंदू होने पर गर्व है, मेरे को अपनी हिंदू संस्कृति में गर्व है। मेरे को कहा गया तेरे को नौकरी दिलवाएंगे, तेरे को पैसे देंगे, तू धर्म परिवर्तन कर ले। ये शिकायत पुलिस प्रशासन के संज्ञान में लेकर आई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। और एफआईआर दर्ज करने के लिए जब कह रहे हैं तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ के निजामपुर क्षेत्र के गांव पांचनौता में बिजली चोरी पकड़ने आई विजिलेंस रेवाड़ी की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। इस बारे में विजिलेंस के एसडीओ ने पुलिस में शिकायत दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बनाए गए कर्मचारियों को छुड़वाया। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 2 नामजद सहित 10 से 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 16/12/22 को विजिलेंस की टीम रेवाड़ी से आई थी बिजली चोरी के संबंध में रेड करने पांचनौता गांव में। वहाँ पर कर्मचारियों को बंधक बना दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उनको छुड़ा कर ली। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आज से दर्ज किया जा सकता है। बात की गिरफ्तारी बताया है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। नहीं, उनके साथ पुलिस कर्मचारी तो ऑलरेडी पहले जो होते हैं वो उनके साथ थे। इसकी सूचना पाकर हमारी पुलिस मौके पर गई और मौके से उनको पकड़ा लेकर आई। अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले पुलिस कर्मचारी व अधिकारी अक्सर राजनीति का शिकार हो जाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कैथल से सामने आया है। कैथल CIA 1 के इंचार्ज वीरभान का तबादला कैथल के हिसार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इनका तबादला राजनीतिक दबाव के चलते किया गया है। बताते चले कि CIA 1 के इंचार्ज वीरभान ने अपने 4 महीनों के कार्यकाल में 5 बड़ी वारदातों को सुलझाया था, जो वारदातें पिछले कई सालों से पुलिस के लिए जी का जंजाल बनी हुई थी। झज्जर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध तरीके से गर्भपात में मदद करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अवैध तरीके से गर्भपात के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयां और किट बेचने वाले एक फार्मासिस्ट को काबू किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रेम मेडिकोज पर छापा मारा है। छापे से पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक फर्जी ग्राहक मेडिकल स्टोर पर भेजा और जिसने 700 रुपए में MTP किट खरीदी और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मेडिकल स्टोर पर दबिश दी और वो 700 रुपए भी बरामद कर लिए, जिनसे MTP किट दी गई थी। सर्जन है डिस्ट्रिक्ट झज्जर के, उनको काफी दिनों से ये सूचनाएं मिल रही थी कि अर्बन बहादुरगढ़ के अंदर इलीगल तौर पर भी MTP का एक रैकेट चलाया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को इलीगल तरीके से MTP की दवाइयां दी जाती हैं व उनका गर्भपात किया जाता है। आज उसके लिए सिविल सर्जन ने एक टीम का गठन किया, जिसमें मैं डॉक्टर तरुण सिंह और डॉक्टर गोदारा हमको जो है अधिकृत किया गया इस रैकेट का भांडा फोड़ने के लिए। हमने यहाँ पर अर्बन बहादुरगढ़ के अंदर एक रेड करी, जो प्रेम मेडिकोज नाम से यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है। इस पे जो है पारस नाम का व्यक्ति जो है इसका ओनर है और वो इलीगल तरीके से उसने जो है हमारे डिकॉय को एक MTP किट दी गर्भपात कराने के लिए। उसके बाद हमने उसको नैप कर लिया। उसके पास से हमने अपने पहले से लिस्टेड करेंसी नोट्स जो है बरामद किए गए हैं और उसके पास से एक MTP की किट भी बरामद की गई है और उसके बाद हमने अपनी आगे की कार्रवाई यहाँ पे शुरू कर दी। तो हमारे जो सिविल सर्जन है फतेहाबाद में नागरिक अस्पताल के अंदर दिव्यांग का प्रमाण पत्र कैंप के दौरान प्रमाण पत्र बनवाने आए मरीज और डॉक्टर के बीच जो हाथापाई का मामला सामने आया है। दोनों ने एक दूसरे पर हाथापाई और मारपीट के आरोप लगाए हैं। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में अपने भतीजे की आंख का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहुंचे व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। व्यक्ति के द्वारा डॉक्टर पर मारपीट के आरोप लगाए गए। पीड़ित व्यक्ति जरनैल सिंह ने बताया कि वह अपने भतीजे की आंख का प्रमाण पत्र दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए नागरिक अस्पताल आया था, लेकिन डॉक्टर के द्वारा उसे लगातार चक्कर कटवाए जा रहे थे। इस बात को लेकर जब उसने डॉक्टर से सवाल पूछा तो डॉक्टर तैश में आ गया और उसने मारपीट शुरू कर दी। हालांकि इस संबंध में डॉक्टर राकेश कसवा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मरीज के द्वारा उनका गला पकड़ा गया और हाथापाई की गई।
हालांकि दोनों के आरोप और प्रत्यारोप सामने आए हैं और पुलिस को मौके पर सूचना दे दी गई, जिसके बाद डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत लेकर मामले की जांच की जा रही है। हालांकि दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने को लेकर डॉक्टर की जो छवि है उसे भी सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार डॉक्टर पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि उसके द्वारा लोगों से पैसे लिए जाते हैं और चक्कर कटवाए जाते हैं। अब यह नया मामला सामने आया है। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। चरखी दादरी के रावलधी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र 6 साल से जर्जर पड़ा हुआ है। उप स्वास्थ्य केंद्र में लोग कचरा और गोबर डाल रहे हैं। गांव में बीमार होने पर प्राथमिक उपचार के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र ठीक नहीं है। के गांव रावलधी में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जो बिल्कुल कंडम हो चुका है। यहाँ लोग कूड़ा करकट उपले डाल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसको कंडम घोषित करने के बाद भी 4 साल बाद भी इसका कोई उद्धार नहीं हुआ है। जो यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र को शिफ्ट वहाँ धर्मशाला में किया गया, जहाँ बैठने तक की जगह नहीं है। वहाँ की एएनएम का कहना है कि यहाँ वॉशरूम के लिए भी जगह नहीं है। हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग को उस उप स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार करना चाहिए, जिससे कि गाँव वालों को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े और हमें भी परेशानी ना हो। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। पलवल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तर पर ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीसी एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग पलवल के मुख्य परियोजना अधिकारी हितेश कुमार ने शिरकत की। पलवल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार ने युवाओं के साथ व छात्रों के साथ मिलकर वहां पर अध्ययन को लेकर विशेष चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने ऊर्जा के संरक्षण को लेकर भी वहां पर विस्तृत चर्चा की और युवाओं व छात्रों को उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए लगातार अध्ययन करें। और सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी की बात होती है कि अगर किसी भी कक्षा में वह जा रहे हैं तो पुराने जो प्रश्न उत्तर होते हैं उन पर जरूर ध्यान रखें, ताकि अपने भविष्य का जो टारगेट होता है उसको वह निर्धारित कर सकते हैं। जिसको लेकर उन्होंने एक और युवाओं को व छात्रों को दिशा निर्देश देते हुए वह उनको उज्जवल भविष्य की कामना की कि ताकि अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अगर वह चल रहे हैं तो उस टारगेट को निश्चय ही वह पूरा करने का प्रयास करें, ताकि अपने जीवन में कोई एक अच्छा मुकाम भी हासिल कर सकें। जिसको लेकर उन्होंने छात्रों को अपने विद्यार्थी जीवन की भी कुछ बात बताई, ताकि उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव देखने को मिले और उसके बाद उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, उसको लेकर भी अपने जीवन की उन्हें परिचय भी दिया, ताकि युवाओं को उससे मोटिवेशन मिल सके। कहीं ना कहीं एडीसी पलवल युवा व छात्रों को लेकर सजग होते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हर युवा और हर छात्र अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षशील रहे और जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखें। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल। पलवल के यमुनानगर के गांव ईशोपुर के जंगलों में एक फंदे से लटका हुआ शव मिला है और ये लाश पिछले 15 दिनों से पेड़ पर लटकी हुई थी। हालांकि मरने वाला व्यक्ति कौन था ये पहचान पाना भी मुश्किल है। दरअसल गांव ईशोपुर के जंगलों के बीचों बीच एक पेड़ पर पिछले 15 दिनों से गली सड़ी लाश लटका हुआ था और जिसे लोग देखते हुए आ रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं ही दी। हालांकि शव पेड़ के एक हिस्से में फंसा हुआ था और शव एक फंदे से भी लटका हुआ मिला। पतास गडोली ईशोपुर गांव के बीच में जंगल पड़ता है, जमुना नहर के साथ साथ, पश्चिमी यमुना नहर के साथ साथ। इसमें जंगल में पेड़ से लटकी हुई एक डेड बॉडी मिली है जो काफ़ी पुरानी है और गली सड़ी अवस्था में। ये पतास गडोली ईशोपुर गांव। फिलहाल 22 जुलाई 22 खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।